जाति पर जाति तू है तड़ी हुई, कभी शिकर पे थी ऊंचे तू आज धरण में पड़ी हुई। सौदागर जी बहुत बेधड़क भजन हो सकते। स्वामी चेतानंद जी की उनकी जोड़ी थी। स्वामी चेतन जी प्रचार करते थे, प्रवचन करते थे और वे भजन सुनाते थे। और चाहे उस गांव में एक भी घर चमारों का ना हो, उन्हें जो कहना कहना थे, इतने बेधड़क थे, बहुत ठाड़े आदमी। तो इसलिए भाई महापुरुषों ने बहुत कुर्बानी दी है आपके लिए। आप लोग जरा सचेत रहो। तो मैं आपको रविदास जी की वाणी के माध्यम से हर जो सुख हो साधु के भेटे, जो सुख हो साधु के भेटे, गावत श्याम सकल दुख मेटे, गावत श्याम सकल दुख मेटे, जो सुख हो साधु के भेटे, जो सुख हो किम जान रे संतन महिमा, बोलो जान रे संतन महिमा, किम जान है संतन महिमा, बोलो जान रे संतन महिमा, जो माया जंजाल लपेटे, जो माया जंजाल लपेटे, जो सुख हो साधु के रविदास जी कहते हैं जो सुख हो साधु को भेटे, अर्थात संतों का संग करने से जो सुख प्राप्त होता है वो एक अपार सुख होता है। वो हर किसी को प्राप्त होता है। कोई कोई भाग्यशाली होता है जिसे संतों का संग मिलता है, परंतु संत का संग मिलना भी कठिन है। दोनों ही मुश्किल है। गुरुमुखी होना भी मुश्किल है और संत बनना भी मुश्किल है। संत भी करोड़ों में कोई बिरला बन पाता है और गुरुमुखी भी करोड़ों में कोई बिरला होता है। जो अपने गुरु पे प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए वो गुरुमुखी होता है। और जो मौत से बच गया, डर गया, वो गुरुमुखी नहीं है। देखिए जाने संतन में रविदास जी कहते हैं अगले संतों की महिमा नहीं पहचान सकते कौन? जो माया के जाल में लिपट चुके हैं, जिनके पास ज्यादा धन हो गया, पैसा हो गया, वे कभी सत्संग में नहीं बैठते, न सत्संग सुनते, न संतों की बात सुनते। हमारे में कोई करोड़पति नहीं होगा, लखपति तो हो सके तुम में, पर तुम्हें कोई करोड़पति या अरबपति नहीं होगा। सब गरीब आदमी, क्योंकि गरीब की और परमात्मा की जाति एक है, क्योंकि दोनों के नाम एक से होते हैं। गरीब का और परमात्मा का नाम एक होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। अमीर का नाम में और परमात्मा के नाम में भिन्नता होती है। जैसे परमात्मा को कहे ईश्वर,
सीधा ईश्वरी तो कहे जाए। गरीब का नाम क्या? ईश्वर। और अमीर क्या कहेंगे? जो अमीर आदमी होगा तो कहेंगे ईश्वर सिंह या ईश्वर दास या ईश्वर दयाल। गरीब का नाम भगवान ना, ईश्वर का नाम ही भगवान। परंतु अमीर आदमी का नाम क्या? ईश्वर दास, तो भगवान दास, भगवान सिंह। मतलब अमीर के नाम में कुछ ना कुछ मिलावट होगी, और जिसमें मिलावट होती है उसे क्या कहे? उसे कहे नकली माल। हेलो, कुछ चीज नकली होती है ना, दूध में पानी मिलाते नकली हो गया, घी में डालडा मिलाते नकली हो गया। तो जिसमें कुछ मिलावट हो जाए उसे कहे नकली। तो ये कितने धनवान लोग होते हैं नी, ये नकली भगत होते हैं। असली भगत गरीब आदमी होता है। क्यों? परमात्मा को नो कहे दीन बंधु, दीनानाथ, दीन दयाल। और मुसलमान भी नो कहे गरीब परवर, गरीब नवाज। किसी महापुरुष ने उन्होंने कहा कि अमीर बंधु, अमीर नाथ, अमीर दयाल, अमीर परवर, अमीर नवाज। सबने गरीबों का मालिक बता। गरीबी में ही मिलता है। जितना भी गरीब हो जाएगा मन, उतना ही परमात्मा आपके नजदीक हो जाएगा, आप उसके नजदीक हो जाओगे। किम जान रे संतन महिमा, ते किम जान रे संतन महिमा, ते किम जान रे संतन महिमा, ते किम जान रे संतन महिमा। जो माया जंजाल लपेटे, जो माया जंजाल लपेटे, जो सुख हो साधु के भेटे, जो सुख हो साधु के भेटे। गावत श्याम सकल दुख मेटे, गावत श्याम सकल दुख मेटे, जो सुख हो साधु के भेटे, जो सुख हो साधु के भेटे। आठ पहर उन्हें कुछ नहीं सूझे, आठ पहर उन्हें कुछ नहीं सूझे, आठ पहर उन्हें कुछ नहीं सूझे, आठ पहर उन्हें कुछ नहीं सूझे। ज्योतिली को विषम संकेते, ज्योतिली को विषम में, जो सुख हो साधु के भेटे, जो सुख हो साधु के भेटे। गावत श्याम सकल दुख मेटे, गावत श्याम सकल दुख मेटे, जो सुख हो साधु के भेटे, जो सुख हो साधु के भेटे। आठ पहर उन्हें कुछ नहीं सूझे, जिनके पास ज्यादा माया हो जानी तो फिर उन्हें बस प्लान बनती रहे रात दिन। सोते भी यही फाट पड़ के भी इस पैसे से ऐसा करिए वैसा करिए। बुद्ध प्रेमी जी कहते हैं कि माया ज्यादा पास की देती गलत विचार, माया ज्यादा पास की देती गलत विचार, और कुकर्म करने के लिए करे मनुष्य को तैयार, करे मनुष्य को तैयार, सही पथ से भटकाती, और करवा के दुष्कर्म पास में रुक नहीं पाती। कह प्रेमी कह राय बहुत को इसने खाया, और भटकाने के लिए पास में आती माया। रविदास जी को मूर्ख थोड़े थे, जब उन्हें पारस पथरी तक मिल गई, बोला जी सोना बनाओ और बेचो और भाई बढ़िया मकान बनाओ। रविदास जी ने कहा भाई तेरा पारस पत्थर से वही दर्द छप्पर की बत्ती में देते से थाने जी अपने फिरा
क्योंकि माया का त्याग करने से ही संत के अंदर वे चीज प्राप्त होती है संत को। क्या भाई हो चाय वालों अभी नहीं जब तुम बताया जाएगा जब लियो हमारा तो बस बोल रहा था और शांत रहो जब तक पानी चल रही। तो संत के हैं हमने बहुत त्यागी संत देखे। एक स्वामी चेतन चल रहा था गुज्जर समाज से, झांसरी का गुज्जर था वो, उसका नाम था नित्यानंद। वो स्वामी चेतन चल रहा, स्वामी जी के पैर भींचता था, सेवा करता था। गुजरों ने उसकी पंचायत कर दी, कहला बेटा समाज का नाक कटवा दी, एक चमार के पाँव भिंचे रोज जाके। तो कह लगा भाई चमार के पाँव भिंचूंगा तब मेरा ब्याह करते ना करियो, मुझे ब्याह करवाने मैं माता बनूंगा। पर पैर चमा के बेचने वो ऐसा संत हुआ कि वो कभी पैसे को छूता ही नहीं था। मुझे 2-3 बार दर्शन करने में मौका मिला उसका। पैसा छूता था बिल्कुल भी वो। तो उन्हें दर्शन करने जो लोग जाते थे केवल वहाँ से फल वल ले जाओ और बस फल कटवा के बटवा देता भाई संगत। कहीं बाहर जाना हो गाड़ी से तो कहता मुझे टिकट लेकर दे जाओ तुम जाओ, वरना बिना पैसे काम नहीं चलता, किसी का काम नहीं चलता। परंतु ऐसा संत था, इतना त्यागी कि केवल खाना बस, जंगल में रहना। हमारे गुरु थे मंगलानंद जी थे, वे भी ऐसे थे। उनके पूरे जीवन की क्या कमाई लिखी थी ये भी यहाँ शुक्रतारों ने लाए। 120 रुपये सारी पोटली ढूंढ कर उनकी कितनी सारी पोटली लेकर आए थे लोग बाग, क्यों वैरागी संतों ने वैराग था, जहाँ अपने कपड़े कहीं भूल जाते हुए डर के। तो सब में किसी में 5 रुपये मिल रहे, किसी में 10 रुपये मिल रहे, तो वो लिख देते सारे 120 रुपये। जब उनका तीजा सा कराओ तो उसमें हवन कर दिया दादरी गाँव में जाकर। तो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने माया का बहुत बड़ा त्याग करा। तो इसलिए महाराज रविदास जी कहते हैं 8 पैर उन्हें कुछ नहीं सूझे, जो 8 पैर उन्हें कुछ नहीं सूझे, जो तेली को विरसभ संगीत विरसभ बोलते हैं संस्कृत में बैल को, कि ये तेली के कोल्लू में बैल जुड़ा था नहीं, उसका मुंह पर आंखों पर ढक्कन लगा देते चाम के में और पट्टी बांध दी और सांटा मार दिया उसके, वो सारा रात घूम था उसमें घूम रहा। अब बैल ने सोचा तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा, जब आँख खोल के देखी तो बैल तो वहीं का दिक्कत, तो वहीं का वहीं चक्कर काट रहा। तो रविदास जी कहते हैं कि वे लोग जो माया में फंस गए हैं वे 84 के चक्र में ही चक्कर काटते रहते हैं, वे कहीं नहीं पहुंचते, वही कहीं धक्के खाते हैं। और जो सुख हो साधु के भेंटे, जो सुख हो साधु के भेंटे, गावत श्याम सकल दुख मेटे, गावत श्याम सकल दुख मेटे, जो सुख हो साधु के भेंटे, जो सुख हो साधु के भेंटे। जो जन राम नाम नहीं सुमरे, 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 उधर भरे जो गर्भ लेते, उधर भरे जो गर्भ लेते, जो सुख हो साधु के भेंटे, सुख हो साधु के बेटे, गावत श्याम
जो जन राम नाम ने रविदास जी ने कहा, देखिए इतना कैडा शब्द कह दिया उनके लिए जो परमात्मा का भजन सुमरण नहीं करते हैं, जो गुरुमुखी नहीं है। जो जन राम नाम नहीं सुमरे उधर भरे जो गर्दभ लेटते करते, बोलते संस्कृत में गधे को, ये गधे के समान है, घास फूस खाया, कुड़ी पर लोट लगाया, आवे दिया खोतिया आते आवे हेड खलोतिया, ते कच्चा ले जाओगा ते पक्के ले जाओगा, ये हो नहीं हो मुखना और ते तो नहीं हो छुटना। पंजाबी भाषा में कहा है, हे इंसान अगर तू भजन सुमन नहीं करता, गुरु का सम्मान नहीं करता, गुरुमुखी नहीं बनता, तो तू गधे के समान है। जैसे गधा क्या करे, कच्ची ईंट पसार में से ला कर तो वहां छोड़ दे भट्टे में, और फिर वहां से पक्की भर के बाहर ला कर धरे। भट्टे का चक्कर खत्म होता नहीं और गधे का पीछा छूटता नहीं। तो रविदास जी कहते गधे के समान है वे जो भजन सुमन नहीं करते। कह रविदास राम बल धर जय, कह रविदास राम बल धर जय, कह रविदास राम बल धर जय, कह रविदास राम बल धर जय। उन्हें ही चार पदार्थ भेटे, उन्हें ही चार पदार्थ भेटे, जो सुख हो साधु के भेटे, जो सुख हो साधु के भेटे। पावत श्याम सकल दुख मेटे, पावत श्याम सकल दुख भेटे, जो सुख हो साधु के भेटे, जो सुख हो साधु के भेटे। कह रविदास राम बल गर्ज। परमात्मा की शक्ति रिद्धि सिद्धि से प्राप्त होती है जो लोग भजन सुमरण करते हैं, और जो कुछ नहीं करते उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। कह रविदास राम बल गर्जत, उन्हीं चार पदार्थ भेटे, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीज से प्राप्त होती है जो लोग भजन सुमरण करते हैं। और जो नहीं करते भैया वे तो खाली खाली रह जा, तो भट्टे गधे की तरह चक्कर लगाओ जाओ, कभी कुछ लाभ होने वाला है नहीं। बोल स्वामी सत्यानंद जी महाराज की। तो देखे भाई एक छोटी सी बात वैसी, ये ध्यान रखो हम सब एक हैं, हम किसी के भी शिष्य हैं, हम सब समाज के आधार से एक हैं। कभी किसी भी संत की निंदा ना करो, ये मत कहो कि वो ऐसा है वो ऐसा है, नको वे सब पूजनीय हैं, हम सबको सबकी पूजा करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि निंदा करने वाले को रविदास जी ने कहा, साध का निंदक कैसे तरही, सर पर जानो नरक पर ही। जो कि संत की निंदा करता है तो समझो जो उसके सर पे नरक है। तो कभी भी किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, सब संत पूजनीय है। तो मिलकर बोल सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय।